नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष अवचेतन मन की शक्तियों के संबंध में कुछ चर्चा करूँगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शक्तिशाली चुंबक हमारा अवचेतन मस्तिष्क है। इसमें बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ भी भरी हुई हैं और ये हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम उन चीज़ों का उपयोग कैसे करते हैं, ये समझ के ऊपर है। और ये तो सबको पता ही है कि मन में आप ये समझ लीजिए कि हमारे मन के दो हिस्से हैं, एक अवचेतन मस्तिष्क और एक चेतन मस्तिष्क। ये तो पता ही है कि चेतन मस्तिष्क माने आजकल जो हम देखते हैं चेतन मस्तिष्क वो मस्तिष्क है जिसके जरिए आप परिस्थितियाँ, जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं, उसके भौतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। चेतन मस्तिष्क मतलब परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना, बदलना, इस प्रकार होता है। और जो अवचेतन मस्तिष्क है वो उसके संबंध में ऐसा कहा जा सकता है कि वो एक प्रकार से पार्ट है हमारे ईश्वरत्व का। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जो हमारे अंदर जिसको कहा जाता है कि अवचेतन मस्तिष्क है, उसे हम बदल नहीं सकते, किसी भी प्रकार से हम उसे बदल नहीं सकते। और अवचेतन मस्तिष्क में दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है, कल्पना। ये अवचेतन मस्तिष्क जो है वो कल्पना को और सच में, वास्तविकता और कल्पना, इसमें कोई अंतर, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं समझता है। तो इस प्रकार से अवचेतन मस्तिष्क और ये आपका अवचेतन मस्तिष्क और एक प्रकार से हमारी कल्पना की जो शक्तियाँ हैं उसे हम बदल नहीं सकते। कल्पना शक्ति और जो वास्तविकता है, तो वास्तविक जो चीज़ें हैं उसे कल्पना में हम लाते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से उसे हम ये नहीं समझा सकते कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो कल्पना है वो, और जो एक प्रकार से हम जिसे सच्चा, भौतिक दुनिया में हम जिसे सच्चा नहीं समझते, लेकिन हमारी कल्पना में है वो। तो हम जो सोचते हैं और कल्पना में है वो दोनों एक ही चीज़ है। मैंने अवचेतन मन कहने का मतलब ये होता है कि अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना में बिल्कुल भेद नहीं करता। ये गहराई से बात को समझना है। फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना में बिल्कुल भेद नहीं करता। अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना में भेद नहीं करता। जब हम इस सिद्धांत को अच्छे समझ जाते हैं तब हमारे लिए संभव होता है कि हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो हम अवचेतन मस्तिष्क से फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, सही है। हम इसके बारे में ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जब हम इस सिद्धांत को समझ जाते हैं कि अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना में बिल्कुल भेद
नहीं करता। और कल्पना और वास्तविकता दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन इसमें बिल्कुल एक मत है। हम जो सोचते हैं और जो कल्पना करते हैं वह बिल्कुल, जो सोचते हैं और कल्पना करते हैं तो हमें बिल्कुल उसमें भेद समझ में बिल्कुल भी आता है, लेकिन वो हम अवचेतन मस्तिष्क जो हमारा होता है वह अंतर नहीं करता। इसे हमें गंभीरता से समझना है। और फिर एक और स्टार्टिंग है, अवचेतन मन कोई भी क्रिया विचार या भाव को दोहराने से वह मन का हिस्सा बन जाता है, जिसे प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग कहते हैं। तो और सचेतन मन यही है कि हमारा जो सचेत मन है, दो हैं मन। एक मन का जो कई प्रकार के साइकोलॉजी में हमें बताए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ दो ही मन का चर्चा करेंगे, क्योंकि दो ही मन से हम समझ पाते हैं कि यह वास्तव में क्या है। तो अवचेतन मन और चेतन मन ये दोनों ही बहुत ही रहस्यमय हैं, लेकिन चेतन मन को हम समझ जाते हैं। और चेतन मन का मतलब क्या होता है? चेतन मन हमारी ज़िंदगी में 10% काम करता है और अवचेतन मन हमारे ज़िंदगी में 90% काम करता है। तो इसका मतलब जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं वह हम अपने अवचेतन मन के हिसाब से जी रहे हैं, और 10% हमारा चेतन मन होता है। तो इस प्रकार से चेतन मन और अवचेतन मन के भेद को हम समझ लेते हैं तो बहुत कुछ हम समझ जाते हैं। और अवचेतन मन में हमारी आदतें होती हैं, और आदतें ही हमारे लाइफ को आगे बढ़ाती हैं, जीवन चलाती हैं। माने हमारे जो हैबिटें हैं वह हमारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हैं या चलाती हैं, जैसा भी है उसे हम समझ सकते हैं। ये सिद्धांत को हमें समझना है। और चेतन मन है तो चेतन मन का क्या है? कभी भी बदलते रहता है, लेकिन अवचेतन मस्तिष्क कभी भी उसमें एक रूपता होती है और उसे हम बदल नहीं पाते हैं। तो जो हमारी हैबिटें होती हैं उसे बदलने के लिए अपने शास्त्रों में कहा गया है, 21 दिन की साधनाएं बताई जाती हैं। तो 21 दिन आप क्या करिए, 21 दिन किसी एक हैबिट को करते रहिए, तो 21 दिन के बाद में वो आपका 22वां दिन या उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 24 दिन की साधनाएं इसलिए की जाती हैं कि हमारी जो हैबिटें हैं वो कितने दिन में बदल जाएंगी? 21 दिन या 24 दिन, या अधिक ज़्यादा से ज़्यादा फिर बहुत दिन हो जाता है तो उसे हम 40 दिन का भी मान लेते हैं। लेकिन मोस्टली बताया जाता है और कहा भी जाता है कि 21 दिन में हमारा मस्तिष्क और चेतन जो होता है 21 दिन में हैबिटें हमारी तैयार हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत गहराई से बताई गई बातें हैं। और एक चीज़ और भी है, तो हमारे जो अवचेतन मस्तिष्क में चीज़ें होती हैं तो हमें उसी के अनुसार हमारा पूरा जीवन होता है। और चेतन मस्तिष्क ये हमारे जो पल पल जो हम निर्णय लेते हैं और पल पल जो हमारा मन बदलता है, ये सब चेतन मन होता है। और चेतन मन के द्वारा ही हम अचेतन में भी प्रवेश करते हैं। चेतन मन यदि ना हो तो हम अचेतन में बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हमें चेतन मन का तो सहारा लेना है, लेकिन जब वो हमारी हैबिट बन जाती है तो उससे हमें छुटकारा मिलने में बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए यदि किसी का भी जीवन वास्तव में देखा जाए तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम चेतन मस्तिष्क के द्वारा किस में पहुँचते हैं? हम
अवचेतन मस्तिष्क में और हैबिटें हमारी वहीं पर इकट्ठा होती हैं। तो हम बुरा जीवन जी रहे हैं तो हैबिटें हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं तो हैबिटें हैं। तो हमारे जो अभ्यास हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। तो हम वीडियो का यहीं से एंड करेंगे। वीडियो को आपको सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो दिल से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और जो आपकी समझ में ना आए उसे आप हमें बताइए। हम आपको इसमें आप को बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम आपसे निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को शेयर करेंगे और आपको जो कुछ भी होगा उसे बताएंगे। तो दिल से धन्यवाद आपको और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, दिल से धन्यवाद। ओम शांति 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 सर्वत्र सुशांति भवतु। ओम ओम ओम।